नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं सोहन एक बार फिर आपका नित्यम क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि हमने अब तक की वीडियो में क्या पढ़ा था, हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इससे पहले जो हमारी वीडियो थी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी कि लघु बीजाणु निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या लघु बीजाणु जनन। और लघु बीजाणु जनन के दौरान किसका निर्माण हुआ था, हमारे परागकण का। किसका? परागकण का। अब देखिए आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा, परागकण यानी कि पोलिनेशन, यानी कि पोलन ग्रेन का मादा पुष्प के व्रतिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाता है? पोलिनेशन कहलाता है। आप अपने डेफिनेशन अपने हिसाब से भी आप ये लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं आप कि परागकण का व्रतिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाता है? पोलिनेशन कहलाता है, यानी कि परागकण कहलाता है। अब देखिए हम डायग्राम से थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि ये होता कैसे है। इधर जैसे मैंने पिछली वीडियो में अपना एक डायग्राम बनाया था, इधर ये ठीक है, ये क्या होता है हमारा एग्जाइम, ये क्या होता है हमारा एंटाइन, बीच में क्या होता है हमारा न्यूक्लियस, और बराबर में क्या होते हैं इसमें जनन छिद्र होते हैं, जनन छिद्र। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारे परागकण का एक डायग्राम होता है। अगर हम बात करें यही इसी परागकण का स्टिग्मा पर पहुंचना या व्रतिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाता है? पोलिनेशन कहलाता है। अब वो होता कहाँ है, एक दिन पहले मैंने आपको डायग्राम बनाया था अपना इधर ही, आज फिर एक बार और बना देता हूं समझने के लिए। तो ये जो हमारा होता है इसको हम क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। ये क्या होता है हमारा स्ट्राइल, और ये क्या होता है हमारा ओवरी। ठीक है, यानी कि इस परागकण का मादा पुष्प के व्रतिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाता है भाई? पोलिनेशन कहलाता है। ठीक है, अब यही पोलिनेशन हमारा 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? बेसिकली ये 2 टाइप से होता है। समझने की कोशिश करेंगे हम, आराम से समझेंगे। नंबर 1 बात, 2 टाइप का होता है, स्वपरागण और परपरागण, यानी कि सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन को हम ओलोगोमी और जेनोगोमी भी हम इसको बोलते हैं। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा ये स्वपरागण है या परपरागण है, ये एक डायग्राम के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमारे 2 प्रकार के पौधे हैं, यानी कि ए और बी। दोबारा फिर ये जो हमारा सेल्फ पोलिनेशन होता है ये 2 टाइप का होता है, ऑटोगैमी और जिनेंटोगैमी। अब देखिए इनमें डिफरेंस क्या है। ये जो हमारा सजातीय पुष्पीय परागकण है ये हमारे पोलिनेशन का ही क्या होता है, एक पार्ट होता है हमारे स्वपरागण का ही है। अब देखिए ये हमारा कोई पुष्प है, द्विलिंगी हमारा पास क्या है, कोई पुष्प, हम मान के चलते हैं ये मक्के का पौधा है। इसका है ये मक्के का पौधा, क्योंकि मक्का हमारा क्या होता है, द्विलिंगी होता है। अब देखिए जब इसी पुष्प के परागकण, जब इसी पुष्प के परागकण इसी पुष्प के व्रतिकाग्र पर पहुंचते हैं, यानी कि इसमें मेल पार्ट भी होगा और फीमेल पार्ट भी। जब इसी पुष्प के परागकण इसी पुष्प के व्रतिकाग्र पर पहुंचते हैं उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं भाई? ऑटोगैमी। क्या कहते हैं उसको हम? ऑटोगैमी। और जब किसी एक पुष्प के परागकण किसी दूसरे पुष्प के स्टिग्मा पर पहुंचते हैं उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं भाई? सजातीय पुष्प की परागकण। दोबारा फिर समझेंगे हम। मैंने कहा क्या कि इसी पुष्प के परागकण जब इसी पुष्प के व्रतिकाग्र पर पहुंचते हैं उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं भाई? स्वयुग्मन, यानी कि ऑटोगैमी। और जब इस पुष्प के परागकण उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के व्रतिकाग्र पर पहुंचते हैं उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं भाई? सजातीय पुष्प की परागकण। बात क्लियर है? अब हम जानते हैं परपरागण क्या होता है। जब एक पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पुष्प के
वृत्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं भाई? परपरागण या क्रॉस पोलिनेशन। बात समझ आ गई है? दोबारा फिर समझेंगे अगर आपको डेफिनेशन देनी है कि जब एक पुष्प के परागकण उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प के वृत्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? परपरागण यानी कि क्रॉस पोलिनेशन, क्योंकि क्रॉस हो रहा है, एक पुष्प से दूसरे पुष्प के ऊपर क्या हो पहुंच रहे हैं, तो यानी कि वहां पे क्रॉस हो रहा है, तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे हम? परपरागण। बात क्लियर है? अब देखिए, अब कुछ क्या होते हैं, कुछ विशेषताएं होती हैं स्वपरागण और परपरागण की। इनमें आप इनकी में अंतर भी आप इसको बोल सकते हैं, इनकी विशेषताएं भी बोल सकते हैं। नंबर एक बात यहाँ पे मैंने लिखी है, आसान प्रक्रिया। ये जो हमारी, चाहे हमारी ऑटोगैमी हो चाहे हमारी सजातीय पुष्पी परागकण हो, ये दोनों क्रिया एक आसान प्रक्रिया है। अब आसान क्यों है? क्योंकि इन दोनों कंडीशन में उसी पुष्प के परागकण उसी पौधे के पुष्प के ऊपर जाकर क्या होते हैं? पहुंचते हैं उसी पुष्प के ऊपर। तो ये क्या है? ये आसान प्रक्रिया है। ये किसकी विशेषता है? अगर अंतर जाने, परपरागण एक कठिन प्रक्रिया है। कठिन क्यों? क्योंकि इसके एक पुष्प के परागण किसी दूसरे पुष्प के वृत्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो ये एक कठिन प्रक्रिया है। ये बाय मीडियम पहुंचते हैं, किसी भी माध्यम से पहुंचते हैं। वो हम बताएंगे आपको माध्यम क्या होते हैं। नंबर एक बात, या सॉरी नंबर सेकंड बात, बाह्य स्रोत की इसमें कोई आवश्यकता नहीं होती। मैंने यहाँ पे नेगेटिव का निशान बनाया है, यानी कि इसमें स्वयुग्मन में या स्वप्राशरण में किसी बाह्य कारक की कोई आवश्यकता नहीं होती, ये अपने आप हो जाता है। बाह्य कोई कारक नहीं चाहिए इसमें, ना ही कोई बाहरी माध्यम की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये केवल एक ही पौधे के अंदर होती, किसी दूसरे पौधे इसमें आवश्यकता नहीं होती। थर्ड बात, कम परागकण यानी कि कम पोलन ग्रेन। स्वपरागण की प्रक्रिया में कम से कम परागकण की आवश्यकता होती है, यानी कि इसमें कम पोलन ग्रेन की आवश्यकता होती है, लेकिन परपरागण में अधिक परागकण की आवश्यकता होती है, क्योंकि क्रॉस करना पड़ता है और इसके लिए हमारे क्या कई माध्यम होता है। जल द्वारा भी होते हैं, वायु द्वारा भी होता है, कीट द्वारा भी होते हैं, पक्षी द्वारा भी होता है, मनुष्य द्वारा भी होता है, क्योंकि यहाँ पर अधिक परागकण की आवश्यकता होती है परपरागण में। इनकी आप विशेषता भी मान सकते हैं। फोर्थ बात, शुद्ध नस्ल के पौधे तैयार। सेल्फ पोलिनेशन की प्रक्रिया के दौरान जो हमारे पास पौधे उत्पन्न होंगे आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्रिया के दौरान, वो शुद्ध नस्ल के होंगे। कैसे? क्योंकि केवल इसमें एक ही परागकण या उसी पुष्प के परागकण यूज होते हैं, किसी अदर पुष्प के परागकण यूज नहीं होते, इसलिए जो उत्पन्न जो हमारे प्लांट होंगे वो एकदम शुद्ध नस्ल के होंगे, यानी कि शुद्ध नस्ल के पौधे उसमें तैयार होते हैं। किसमें? स्वपरागण की प्रक्रिया में। 5 बात, एक ही पौधे के गुण इसमें पाए जाते हैं। अब देखिए, जब मैंने आपको बताया कि सेल्फ पॉलिनेशन में केवल एक ही पुष्प के परागकण आवश्यक होते हैं, यानी कि एक ही पुष्प के परागकण चाहिए होते हैं, तो केवल इसमें एक ही पौधे के गुण उत्पन्न होंगे, जैसे हमारा कोई पेरेंट सेल होगा। आप दूसरे रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं कि क्लोन, जैसे क्लोन होता है। अब क्लोन में क्या होता है? क्लोन के जो लक्षण होते हैं वो जनकों के समान होते हैं। ये भी कह सकते हैं कि सेल्फ पोलिनेशन के दौरान जो हमारे पास प्लांट उत्पन्न होंगे या जो पौधे उत्पन्न होंगे उनको हम क्लोन भी कह सकते हैं, क्योंकि उनमें एक ही पौधे के गुण आएंगे, किसी दूसरे के नहीं आएंगे। ठीक है। 7th बात, पादप विकास की संभावना कम। इससे क्या मतलब होता है? अब देखिए, पादप विकास की संभावना कम इसलिए होगी क्योंकि इसमें केवल एक ही पौधे के परागकण यूज होते हैं, इनमें कोई वेरिएशंस उत्पन्न नहीं होती, इनमें कोई भी एक एक्स्ट्रा कोई गुण इनमें नहीं आता, क्योंकि इनमें कोई पुराना गुण ही इसमें उत्पन्न होता है, कोई नई जाति इसमें उत्पन्न नहीं होती। पादप विकास से क्या मतलब होता है? जब नई नई प्रकार के पेड़ पौधे उत्पन्न हो, नई नई विभिन्न जातियां उत्पन्न हो, लेकिन सेल्फ पोलिनेशन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। 7th बात, कमजोर व हल्के बीज होते हैं। सेल्फ पोलिनेशन में जो हमारे पास बीज उत्पन्न होते हैं वो क्या होते हैं? नंबर एक बात, वो कमजोर होते हैं, हल्के होते हैं। ठीक है। अब यही विशेषता अगर हम पर परागण में लेके जाएं,
यहीं से ही हम बात करते हैं हम। ये एक कठिन प्रक्रिया है। कौन सी? क्रॉस पोलिनेशन एक कठिन प्रक्रिया है। नेक्स्ट इज बाह्य स्रोत। क्रॉस पोलिनेशन में बाह्य स्रोत की आवश्यकता होती है। वो बाह्य स्रोत कुछ भी हो सकता है, बाय टू एयर भी हो सकता है, बाय टू वाटर भी हो सकता है, बाय टू इंसेक्टिसाइड्स भी होता है, बाय टू ह्यूमन बींग्स भी हो सकता है, क्योंकि इसमें बाह्य स्रोत की क्या होती है? आवश्यकता होती है। थर्ड इज कम परागकण। सेल्फ पोलिनेशन में कम परागकण की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन पर परागण में अधिक पोलन ग्रेन की हमको आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इसमें माध्यम होता है कोई भी परागकण एक पौधे से दूसरे पौधे में जाने के लिए। क्यों ज्यादा क्यों आवश्यकता होगी? ज्यादा इसलिए आवश्यकता होगी क्योंकि बाय टू एयर अगर परागकण होगा, बाय टू अगर पोलिनेशन होगा तो अधिक बीज ऐसे ही वेस्ट चले जाएंगे, इसलिए पर परागण में अधिक परागकण की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं शुद्ध नस्ल के पौधे तैयार। स्वयं परागण में तो शुद्ध नस्ल के पौधे तैयार होते हैं, लेकिन पर परागण की प्रक्रिया में शुद्ध नस्ल के पौधे तैयार नहीं होते हैं। थर्ड बात, एक ही पौधे के गुण। अब जो हमारे पर परागण के दौरान जो पौधे उत्पन्न होंगे उनमें एक से अधिक पौधों के गुण क्या होंगे? उसके अंदर प्रेजेंट होंगे। क्यों? क्योंकि क्रॉस पोलिनेशन हो रहा है, एक द्वारा भी हो सकता है और किसी दूसरे द्वारा भी यहाँ पर पोलिनेशन हो सकता है। लास्ट नेक्स्ट पादप विकास की संभावना सेल्फ पोलिनेशन में कम होती है, लेकिन क्रॉस पोलिनेशन में सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि जब क्रॉस पोलिनेशन होता है तो विभिन्न प्रकार के परागकण एक पौधे से दूसरे पौधे के पुष्प के ऊपर जाते हैं, तो वेरिएशंस ज्यादा आएंगी, पादप का विकास ज्यादा होगा, विभिन्न प्रकार की प्रजातियों का विकास होगा। सेवेंथ इज कमजोर व हल्के बीज। इसमें क्या होता है? जो बीज होते हैं वो कमजोर नहीं होते, नहीं वो हल्के होते हैं। या आप इनकी विशेषता भी मान सकते हैं और या आप इनके लाभ और हानि भी मान सकते हैं। नेक्स्ट अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि जो हमारे स्वयं परागण और पर परागण, इनमें कुछ अनुकूलताएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं भाई? अनुकूलताएं इनमें पाई जाती हैं। जैसे नंबर एक बात करते हैं कि इधर अनुकूलन क्या क्या पाया जाएगा? अनुकूलन। और इधर अनुकूलन क्या पाया जाएगा? ठीक है। नेक्स्ट इधर बात करते हैं हम। अब देखिए इसमें क्या होंगे? पौधे उभयलिंगी होंगे। उभयलिंगी जैसे मटर। ठीक है। सेकंड क्या होगा? सेकंड होगा इसमें सम काल पक्वता, जैसे सूर्यमुखी का पौधा। थर्ड इज अनअनुमेयता, जैसे मूंगफली। समझने की कोशिश करते हैं हम। उभयलिंगी यानी कि इनमें कुछ अनुकूलन पाया जाता है। जो हमारे पास स्वयं परागण जो पौधे होते हैं, अनुकूलन मतलब एक उभयलिंगाश्री, यानी कि उभयलिंगी का क्या मतलब होता है कि इस पुष्प के ऊपर दो प्रकार के मेल और फीमेल पार्ट एक ही पौधे के ऊपर प्रेजेंट होंगे और एक ही जगह उपस्थित होंगे। नंबर एक बात। नंबर सेकंड बात क्या होती है? समकाल पक्वता, यानी कि इस प्रक्रिया के दौरान जो हमारे पास मेल और फीमेल पार्ट होते हैं किसी भी पुष्प के अंदर, वो एक ही समय के ऊपर क्या होते हैं? वो परिपक्व होते हैं। ठीक है। समकाल पक्वता का क्या मतलब होगी? वो एक ही समय में क्या होते हैं? परिपक्व होते हैं, जैसे सूर्यमुखी। थर्ड इज अनअनुमलिता। इसमें क्या मतलब होता है कि इस प्रकार के पुष्प जिनमें पुष्प नहीं खिलते, पुष्प नहीं खिलते, इसमें ये भी एक प्रकार का क्या है? इसमें अनुकूलन है। अब इधर बात करते हैं। इसमें मैंने क्या लिखा है? उभयलिंगी। इसमें क्या होगा? उभयलिंगाश्री। उभयलिंगाश्री से क्या मतलब होता है? बात करते हैं कि मेल और फीमेल पार्ट होंगे पौधे के ऊपर प्रेजेंट ही, लेकिन वो प्लांट के अलग अलग पार्ट पर उपस्थित होंगे, इनके जैसे नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर मेल और फीमेल एक ही पुष्प के ऊपर प्रेजेंट होंगे। लेकिन उभयलिंगाश्री का मतलब क्या होता है कि मेल और फीमेल
जो पार्ट होते हैं होंगे तो एक पुष्प के ऊपर ही, लेकिन वे दोनों अलग अलग जगह प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये बात नंबर 1 होगी। नंबर 2 बात, भिन्न भिन्न काल पक्वता। अब देखिए मैंने आपको बताया कि इसमें क्या होगा, मेल और फीमेल पार्ट दोनों अलग अलग पार्ट पे प्रेजेंट होंगे, लेकिन उनमें परिपक्वन भी अलग अलग समय पे होगा। क्या कहा मैंने कि उनमें परिपक्वन भी क्या होता है भाई, अलग अलग समय पे क्या होता है, वो होता है। नेक्स्ट इस बात, थर्ड इस बात क्या होगी, स्वयंबद्धता। स्वयंबद्धता जैसे सेब, इनमें जो अनुकूलन होगा इनमें स्वयंबद्धता पाई जाएगी, जैसे हमारा सेब का वो प्लांट होता है। ठीक है, बात समझ आ गई। अब हम बात करते हैं कि कुछ हमारे पास पर परागण की कुछ विशेषताएं हैं, यानी कि जिनके माध्यम से क्या होता है, हमारा सेल्फ पोलिनेशन कंप्लीट होता है। इसके कुछ कारक होते हैं जिनके कारण ये क्या होता है भाई, हमारा कंप्लीट होता है। अब जो हमारे पास क्रॉस पोलिनेशन, हमारे पास जो पर परागण के कई सारे माध्यम होते हैं, जैसे देखो प्यारे विद्यार्थियों, हम कहाँ थे, पर परागण के हमारे पास कई माध्यम है या कारक हैं, अजैविक कारक, अजैविक कारक और अब ये जो हमारे पास अजैविक कारक हैं, ये इसके माध्यम दो है हमारे पास। एक तो होता है हमारे पास वायु और एक होता है जल। वायु में क्या होता है, जैसे हमारे पास मक्का, घास, वाटर लिली, और इधर जल में क्या होगा हमारे पास, हाइड्रीला और समुद्री घास। ठीक, क्या होगा हमारे पास, ये समुद्री घास। दोबारा समझते हैं, पर परागण के हमारे पास दो कारक हैं, अजैविक कारक और जैविक कारक। जैविक कारक में क्या होगा हमारे पास, दो माध्यम से होता है, ये वायु द्वारा या जल द्वारा। अब समझने की कोशिश करते हैं कि भाई वायु द्वारा पर परागण कैसे होता है। अब देखिए कोई हमारे पास प्लांट है, हम मान के चलते हैं मक्के का ही है, ठीक है, वायु द्वारा परागण कैसे होगा, परिपक्वन के दौरान जब हवाएं चलती, तो अब मैंने एक दिन वीडियो में आपको बताया था, जो हमारा परागकण होता है वो हल्के होते हैं, मैंने अभी आपको बताया, तो वो वायु के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या हो जाते हैं, वो स्थानांतरित हो जाते हैं, क्योंकि वो हल्के होते हैं और इस दौरान वो किसी पुष्प के वृत्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार का जो पोलिनेशन होता है वो हवा द्वारा या वायु द्वारा, उसको परागण हम कहते हैं। उसी प्रकार जैसे इसमें किसमें होता है, मक्का, घास, वाटर लिली जो हमारे पौधे हैं, तो इनमें परागण किसके द्वारा होता है, वायु द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट जल द्वारा परागण कैसे होता है। आपको पता है कि जल द्वारा परागण कैसे होता है, आपको पता है कि नदी किनारे विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे हमारे पाए जाते हैं, तो उनमें जो परागकण होते हैं वो हल्के होते हैं और वो बाय टू वाटर के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या हो जाते हैं, वो ट्रांसफर हो जाते हैं, या फिर वो किसी दूसरे पुष्प के वृत्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। और जल द्वारा परागण किसमें होता है, हाइड्रीला और समुद्री घास में, हाइड्रीला और समुद्री घास में। अब हम बात करते हैं जितने हमारे जैविक कारक हैं। जैविक कारक जैसे नंबर 1 बात, कीट द्वारा, पक्षी द्वारा, चमगादड़ द्वारा, इसमें आ सकता है मनुष्य द्वारा। ठीक है, अब देखिए कीट द्वारा जो हमारा परागण होता है वो कैसे होता है। अब देखिए आपको पता है कि सावन के महीने में या बसंत के दिनों में हमारे प्रत्येक प्लांट के ऊपर पुष्प खिलते हैं। खिलने से क्या मतलब होता है, जो उसके परागकण होते हैं। अब देखिए जो हमारे पास परागकण है, इसके पक्षी के बारे में बात बता रहा हूं मैं, यहाँ पर ये क्या है हमारा परागकण, ये एक्साइन होती है, ये इंटाइन होती है, बीच में क्या होता है हमारा न्यूक्लियस, और इस एक्साइन के ऊपर कुछ जनन छिद्र होते हैं, और जनन छिद्र के ऊपर पोलन किट होते हैं। क्या होते हैं, पोलन किट होते हैं जो चिपचिपे होते हैं। जब कोई पक्षी या कोई कीट उस उसके ऊपर बैठता है तो उन पोलन कीट के माध्यम से उनके पैरों के ऊपर चिपक जाता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो चला जाता है। तो मनुष्य द्वारा कैसा होता है, आपने देखा होगा कि जब हम किसी एक ऐसे क्षेत्र से गुजरते हैं जहां पर
झाड़ियां ज्यादा हो तो आपके कपड़ों के ऊपर कुछ विशेष प्रकार के कांटे लग जाते हैं, तो वो भी एक प्रकार के क्या होते हैं, वो परागकण होते हैं। वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। उसी प्रकार से हमारे चमगादड़ भी पर परागण करने में क्या करते हैं, वो हेल्प करते हैं। ठीक है, अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक क्या रहा था, परागण यानी कि पोलिनेशन, यानी कि परागकण का फीमेल पार्ट के वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाता है भाई, परागण कहलाता है। और ये पर परागण दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। इसी बीच मैंने आपको बताया कि इनकी विशेषताएं क्या हैं, इनमें आप डिफरेंस कैसे कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। अगर आपका कोई डाउट है या कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे प्रणाम चाहूंगा। धन्यवाद।